मुझे नहीं लगता कि आपको ट्रांसफ़ार्मर के इम्पोर्टेंस के बारे में जो है बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत है। आज जो बिजली अल्टरनेटिव करंट आप अपने घरों में यूज़ कर रहे हैं, इसमें बहुत बड़ा योगदान है ट्रांसफ़ार्मर का। इसकी वजह से वोल्टेज के लेवल को बढ़ाया घटाया जाता है ज़रूरत अनुसार, ताकि एफ़िशिएंट तरीके से इस बिजली को कम से कम लॉस के साथ जो है आपके घरों तक इसको भेजा जा सके, इसको ट्रांसमिट और डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इस ट्रांसफ़ार्मर में आग कैसे लग जाता है, ब्लास्ट कैसे हो जाता है। हालाँकि ऐसा होना ये अपने आप में ही बहुत ही रेयर केस है। बहुत सारे प्रोटेक्शन सिस्टम जो हम सब स्टेशन में यूज़ कर रहे होते हैं, रेगुलर पीरियोडिक मेंटेनेंस भी प्रोवाइड की जाती है। और इन केस मान लीजिए आग लग भी जाए तो उसको तुरंत कंट्रोल करने के लिए जो है डिफरेंट फायर प्रोटेक्शन सिस्टम भी यूज़ में लिया जाता है। बट फिर भी क्या पॉसिबल कारण हो सकता है जिस कारण की वजह से आपके ट्रांसफार्मर में आग लग जाएगा, उसके बारे में हम बात करेंगे। और अगर आग लग भी जाता है तो कौन कौन से फायर प्रोटेक्शन सिस्टम हम यूज़ कर रहे होते हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। तो अगर आपको ये सारी बातें जानना है तो इस वीडियो को देखते रहिए। आपको कुछ ना है तो क्या, बहुत कुछ सीखने मिलने वाला है। तो सबसे मोस्ट कॉमन रीज़न होता है ओवरलोडिंग के कारण। अगर ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी से ज़्यादा लोड को कनेक्ट कर दी जाती है, दिन पर दिन जो है पॉपुलेशन बढ़ रहा है, नए नए घरों का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, इलेक्ट्रिकल लोड का डिमांड बढ़ रहा है, बट आपका ट्रांसफार्मर आप वही यूज़ कर रहे हैं सेम कैपेसिटी का, तो इस केस में जो है ओवरलोडिंग का समस्या जो है हो सकता है। और ये भी देखा गया है कि कुछ एरिया में जो है इलीगल तरीके से जो है बिजली की भी काफ़ी चोरी की जाती है, जिसके वजह से ओवरलोडिंग होता है। और जब ओवरलोडिंग होता है तो आपके वाइंडिंग से बहुत ज़्यादा करंट फ्लो हो रहा होता है, और ये हाई करंट जो है आपके ट्रांसफार्मर में बहुत ज़्यादा हीट जनरेट कर रहा होता है, गर्मी पैदा कर रहा होता है। अब अगर ऑयल फिल्ड ट्रांसफार्मर है, यानी कि अगर ट्रांसफार्मर के वाइंडिंग को ऑयल में आपने डाल रखा है, अब यहाँ पे ऑयल इसलिए हम यूज़ कर रहे होते हैं, ये दो काम कर रहा होता है। एक तो आपकी वाइंडिंग को कूलिंग प्रोवाइड कर रहा होता है, और दूसरा ये इंसुलेशन का काम करता है। ये जो वाइंडिंग है और टैंक है उसके बीच में इंसुलेटिंग मीडियम का ये काम कर रहा होता है। और ये ओवरलोडिंग के कारण जो एक्सेसिव हीट जनरेट हो रहा है आपके वाइंडिंग में, इस हीट की वजह से जो है आपका ऑयल का जो इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी है वो डैमेज हो जाता है, वो ख़राब हो जाता है। अब ये डैमेज होने के कारण जो है आपका आर्क जनरेट हो सकता है। अब आर्क के कारण जो है लाइन टू ग्राउंड फॉल हो सकता है, लाइन टू लाइन शॉर्ट सर्किट हो सकता है, जिसके कारण वर्ष आपके ट्रांसफार्मर में आग लग सकता है। और अगर ऑयल का टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा हो जाता है, तो वो जो लिक्विड है, वो जो ऑयल है, वो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस बनना स्टार्ट हो जाएगा। और इस गैस प्रेशर के कारण जो है आपका टैंक जो है फट भी सकता है, ब्लास्ट हो सकता है। हालांकि ऐसा हम होने नहीं देते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे डिफरेंट रिले, सर्किट ब्रेकर, ये सारी चीज़ें हमने लगा रखा है जो ओवरलोड के कंडीशन में जो है इसको ट्रिप कर देगा। बहुत ज़्यादा प्रेशर बिल्डअप हो रहा है तो उसको प्रेशर रिलीज वाल्व होता है जो प्रेशर रिलीज कर रहा होगा। बट किसी भी कारणवश अगर ये ठीक से ऑपरेट नहीं हो पाता है तो फिर ये दुर्घटना घट सकता है। अब ये जो हमने आपको बताया कि ट्रांसफार्मर ऑयल जो है गैस में कन्वर्ट हो सकता है ओवरलोडिंग के कारण, तो सिर्फ ओवरलोडिंग में ही होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है, और भी काफ़ी सारे कारण हो सकते हैं। दूसरा जो कारण है ट्रांसफार्मर ऑयल का लीक होना। अगर ट्रांसफार्मर ऑयल जो है लीक हो रहा है आपके टैंक के अंदर से, तो जो ऑयल लेवल है टैंक का वो कम हो सकता है, यानी कि जितना ऑयल होना चाहिए टैंक के अंदर उतना नहीं है। तो ये ऑयल क्या कर रहा था, आपके वाइंडिंग के अंदर की गर्मी को निकाल रहा था, उसको कूलिंग प्रोवाइड कर रहा था, यानी कि अब जितना कूलिंग प्रोवाइड करना चाहिए उतना प्रोवाइड नहीं कर पाएगा। ऑयल का टेम्परेचर बढ़ेगा और वो इवापोरेट होगा, गैस में कन्वर्ट होगा। और ये भी ज़रूरी होता है कि एक टाइम के बाद जो है ट्रांसफार्मर का ऑयल जो है उसको रिप्लेस करें, नया ऑयल डालें, क्योंकि हमेशा वो एकदम फिट कंडीशन में रहेगा ज़रूरी नहीं है। समय के साथ जो है उसकी क्वालिटी जो है डिग्रेड होता जाता है, इसीलिए ये डिफरेंट टेस्टिंग किया जाता है। जैसे कि DGA है, डिज़ोल्व्ड गैस एनालिसिस, जहाँ पे देखा जाता है कि ऑयल के अंदर कितना गैस का कंटेंट है। अगर जैसे हाइड्रोजन, मीथेन, इथेन अगर ये सब ज़्यादा मिलेगा तो इंटरनल फॉल्ट होने का कारण बना हुआ रहता है। दूसरा आपका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ टेस्ट होता है, जहाँ पे ऑयल का जो इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी है वो कितना है अभी उसको देखा जाता है। और इसके अलावा भी काफ़ी सारे टेस्टिंग है जिसको परफॉर्म की जाती है, जैसे कि कितना मॉइस्चर है ऑयल के अंदर वो देखा जाता है, विस्कोसिटी कितना है, एसिडिक नेचर कितना है, और इसे जो है हर एक पीरियोडिक इंटरवल में करना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं किया जाता है, समय के साथ जो है ऑयल का क्वालिटी ख़राब हो जाता है, तो इस कारणवश भी जो है आपका ट्रांसफार्मर में आग लग सकता है। इसके अलावा जो है सडन वोल्टेज सर्ज आपको देखने मिलता है, बहुत ज़्यादा वोल्टेज में फ्लक्चुएशन देखने मिलता है। अब ये कई सारे कारण की वजह से हो सकता है। अगर कोई इलेक्ट्रिकल फॉल्ट हो गया या डायरेक्टली जो है लाइटनिंग आपको स्ट्राइक कर देता है, तो उस केस में जो है बहुत ज़्यादा वोल्टेज जो है इंक्रीज हो जाता है, जो आपके इलेक्ट्रिकल सिस्टम को, आपके ट्रांसफार्मर को जो है डैमेज कर सकता है, जिसकी वजह से जो है आग लग सकता है। तो अगर आपने गहराई से समझा होगा तो इसका रूट कॉज जो है वो
सेम है कि भैया एक्स्ट्रा जो है बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली हीट जनरेट हो रहा है। अब ये हीट जनरेट होने के पीछे का कारण डिफरेंट हो सकता है कि ओवरलोड हो गया या आर्क जनरेट हो गया, कोई फॉल्ट के कारण हो गया, या जितना हीट जनरेट हुआ आप उसको ठीक से बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं, आपका ऑयल की जो कूलिंग प्रॉपर्टी है वो ख़त्म हो गई है, या जो कूलिंग सिस्टम आपने लगा रखा है, फ़ैन में लगा रखा है, वो ख़राब हो गया है। और इन सब चीज़ को जो है मॉनिटर करने के लिए जो है हमने डिफरेंट प्रकार के रील लगा रखे हैं, जो ऑयल का टेम्परेचर, कितना लोड कनेक्टेड है, कितना करंट फ्लो हो रहा है, कितना वोल्टेज है, सब कुछ मॉनिटर किया जाता है। और किसी भी फॉल्टी कंडीशन में जो है सर्किट को ट्रिप करके ट्रांसफार्मर को सेव कर लिया जाता है। और इसी वजह से हमने कहा था कि ट्रांसफार्मर में आग लगना अपने आप में बहुत ही रेयर केस है, बट फिर भी क्या क्या पॉसिबिलिटी है वो मैंने आपको बताया है। और अगर आग लग भी जाए तो डिफरेंट प्रकार के जो है फायर प्रोटेक्शन सिस्टम हम यूज़ कर रहे होते हैं, जो डिफरेंट कैपेसिटी और रेटिंग के हिसाब से जो है यूज़ में लिया जाता है। एक सिस्टम के बारे में आपको बताना चाहेंगे जिसको 20 सितंबर 2010 सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा जो है कंपलसरी कर दिया गया है कि अगर 2000 लीटर से ज़्यादा कैपेसिटी का आपका ट्रांसफार्मर यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे नाइट्रोजन इंजेक्शन फायर प्रोटेक्शन सिस्टम आपको यूज़ में लेना ही होगा। काफ़ी इफेक्टिव होता है ये, तुरंत जो है टैंक से ऑयल को खींच लेता है और नाइट्रोजन को जो है इंजेक्ट करना स्टार्ट कर देता है। डिटेल में जानना है तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बना देंगे। और ट्रांसफार्मर में अगर AC की जगह आप DC देंगे तो क्या होगा, अगर इसको जानना चाहते हैं तो राइट वाले वीडियो को क्लिक करके देख सकते हैं। ट्रांसफार्मर से रिलेटेड और भी काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर हमने वीडियोस बना रखा है, तो राइट वाले प्लेलिस्ट पे क्लिक करके जो है आप सभी वीडियोस को जो है देख सकते हैं।